बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे। आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि मालूम ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल इत्यादि की सहायता से पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज नामक भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन उससे रिलीज होती है, मुक्त होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि सेटअप हमने तैयार किया हुआ है कि कैसे हमने स्टैंड में परख नली लगाया हुआ है, उसमें जली पौधा को हमने वहाँ पे लिया हुआ है और एलईडी की बल्ब जल रही है वहाँ पे और एक स्केल है जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो मान लो हम उसको 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं लाइट से, लाइट सोर्स से, तो हमें क्या दिखाई देगा, ऑक्सीजन के बुलबुले कम निकलते हुए दिखाई देगा कि ज़्यादा निकलते हुए दिखाई देगा। तो उसे हम, जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या प्रकाश आवश्यक है और कितनी मात्रा में आवश्यक है। कम मात्रा में यदि प्रकाश हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक मात्रा में प्रकाश हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सेटअप में एक सेटअप तैयार करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टैंड में परख नली को लगा देते हैं और उसमें जली पौधा को रखते हैं और उसे जैसे कि देख रहे हैं आप एलईडी बल्ब जो है लगा हुआ है और स्केल जो है मान लो हम वहाँ पे एलईडी से और स्टैंड के बीच 10 सेंटीमीटर यदि हम रखते हैं तो कुछ समय बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है यहाँ पे, और यदि हो रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले जो हैं निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कम मात्रा में निकल रही है वहाँ पे कि अधिक मात्रा में निकल रही है, इसका हम सावधानीपूर्वक वहाँ पे अवलोकन करते हैं। जैसे कि मालूम ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल इत्यादि की सहायता से पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज नामक भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन उससे रिलीज होती है, मुक्त होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जली पौधा को लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में या परख नली में, और चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड इस पौधे को मिलते रहे इसके लिए हमने क्या किया है कि 1% सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन तैयार किया है, उसमें रखा हुआ है, उसमें डाल दिए हैं 1% सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं बहुत ही सावधानी के साथ। तो ऑब्जर्वेशन करने पर हमें क्या दिखाई देता है कि अवलोकन करने पर कि जब हम उसे 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखते हैं उस पौधे को,
तब हम देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले जो हैं ज़्यादा मात्रा में निकलते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही हम उसकी दूरी जो है बढ़ाते हैं, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो बुलबुले हैं वो कम मात्रा में निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं दूरी को, तब क्या होता है कि बुलबुले जो हैं कम मात्रा में निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि हम उसे कम मात्रा में प्रकाश दें तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा प्रकाश की मात्रा उसे उपलब्ध हो रही है तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। एक निश्चित टेम्परेचर या तो एक निश्चित तापमान और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश की कमी से और प्रकाश की अधिकता से, वो इस प्रयोग से सिद्ध होता है। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उचित मात्रा के बारे में जान गए होंगे कि प्रकाश की कम मात्रा में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और प्रकाश की अत्यधिक मात्रा में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। एक निश्चित तापमान या एक निश्चित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार आप इस प्रयोग से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।